मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। हमारे आज के प्रोग्राम का नाम है वादों का खजाना। खुदा का कलाम जो बेशकीमत खजाने की मानित है, जो कभी कम नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि हर दिन के लिए उसने हमारे लिए बेशुमार वादे किए हैं। और खुदा ने कोई ऐसा वादा नहीं किया और कोई ऐसी उम्मीद नहीं दिलाई जो वो पूरा नहीं करेगा। अगर आप खुदा के वादों पर ईमान लाएं और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, तो खुदावंद का हाथ और उसके वादे हमेशा हमारे लिए मौजूद हैं। इसलिए कदीम ज़माना के मर्द खुदा ने लिखा कि मैंने खुदावंद को ढूंढा और उसने मेरी सुनी। फिर उसने कहा कि इस गरीब ने दहाई दी और खुदावंद ने इसकी सुनी। जब हम खुदावंद के कलाम को जो बेशकीमत वादों से भरा हुआ है उसको हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी में अजीम काम करता है। मैं शुक्रगुजार हूँ इवेंजलिस्ट इमरान बरकत का कि वो आज इस प्रोग्राम में जो वादों का ख़जाना है यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनको वेलकम करती हूँ और इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बहुत सारे खादम इस प्रोग्राम में आएंगे, वो खुदा का कलाम पेश करेंगे, आप उनको सुने और इस कलाम को आप दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि जो खुदा का कलाम है, जो खुदा के वादे हैं, वो सारी दुनिया में पहुंच सकें। भाई, मैं आपको वेलकम करती हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं और आप खुदा का कलाम खुदा के लोगों से मसीह के अजीम जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट फौजिया इरफान का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने प्रोग्राम वादों के ख़जाना में मुझे मदऊ किया, ताकि खुदा के पाक कलाम में से वो अजीम और कीमती ख़जाने जो हैं आइए हम साथ शेयर किए जाए। आज कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में से उसका 10वां बाब और 34वीं आयत से लेकर 36वीं आयत में देखते हैं। ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूं, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। आमीन। मेरे अजीजों, क्या कलाम मुकद्दस में कुछ ताज़ाद पाया जाता है या फर्क पाया जाता है? कबल अज़ मसीह 8 सदी पहले बुजुर्ग यसाया नबी ने भी नबूवत की, और यसाया की किताब उसके 9वें बाब और 6ठी आयत में ऐसे मरकूम है कि उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर और अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और यहाँ पर वो सलामती का शहजादा तलवार चलवाने की बात कर रहा है। इसी तरह जब कलाम मुजस्सम हुआ तो फरिश्तों ने भी गीत गाया, और हम देखते हैं लूका रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में उसके 2 बाब और 14वीं आयत में क्या लिखा है। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। हाँ जी, सुलह। और यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं बाप को बेटे से, मां को बेटी से और बहू को सास से दुश्मनी और झगड़े का सबब हूं। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में ऐसे बहुत से अल्फाज का बात पाए जाते हैं जिनमें फ़र्क पाया जाता है, कुछ तज़ाद है, वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इसी तरह जैसे बर्रा और शेर बब्बर। तो आइए हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस हमें क्या तालीम देता है, कि कलाम क्या है, इसकी क्या अहमियत है। हम देखते हैं 2 तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, हर सहीफा खुदा के इल्हाम से है और वो तालीम, इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद है।
मतलब कि पाक कलाम जो है उसमें कभी भी किसी भी तौर पर कोई फर्क नहीं हो सकता। ये नामुमकिन बात है, ये इम्पॉसिबल है कि कुछ फर्क हो। तो हाँ, वो जो शेर बर्रा और शेर बब्बर है, हकीकत में उसकी अलग अलग इलाहियात पाई जाती हैं, अगरचे वो दोनों अल्फाज एक दूसरे के मुतजाद हैं। देखो, खुदा का बर्रा जहां के गुनाह उठा लिए जाता है, यहां पर वो बर्रा जो है वो यीशु मसीह बेगुनाह है, मासूम है, गुनाह से नावाकिफ है, और उसी के मुतजाद लफ्ज यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया शेर बब्बर। शेर बब्बर जो है वो बादशाह को जाहिर करता है, और वो बादशाह की तरह जो है वो इस दुनिया में जो है वापस आएगा, और हर एक घुटना जो है उस शेर बब्बर यीशु अल मसीह के सामने झुक जाएगा। तो हाँ मेरे अजीजों, इसी तरह वो सलामती का भी शहजादा है, इसमें कोई शक नहीं। उसने हमें गुनाह के बंधन से, गुनाहों से छुड़वाकर और उस दरार को मिटाकर बाप से हमारी सुलह करवा दी, और हमें वो रिश्ता बख्शा जो पहले टूट चुका था। तो हम उसका शुक्र करते हैं। और इसी तरह वही यीशु मसीह जो सुलह और सलामती का शहजादा है, दूसरी तरफ वो हमारे लिए अपनों और गैरों के साथ ताल्लुकात में नफरत, मुखालफत, झगड़े और जुदाई का भी सबब है। ये क्या वजह है? मेरे अजीजों, इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि जब हम यीशु अल मसीह को कबूल करते हैं तो सबसे पहले मुखालफत जो है वो घर ही से शुरू होती है। नबी जो है कभी भी अपने घर में, अपने मुल्क में इज्जत नहीं पाता, ये भी हम कलाम मुकद्दस में सीखते हैं। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले क्या कहा जाता है कि तुम्हें पढ़ाया लिखाया, ठीक है, तुम काम काज करो, कारोबार करो, बैरूने मुल्क जाओ, पैसा कमाओ, किस काम के पीछे दौड़ रहे हो, हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अगर गैर मसीही शख्स शागिर्दियत में शामिल होता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, हम बड़े साफ और शफाफ तरीके से उस चीज को देखते हैं और तजर्बा करते हैं। उसके अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार मुखालफत करते हैं, उसे घर से निकाल दिया जाता है, जायदाद से, कारोबार से, हर चीज से आग कर दिया जाता है, उसे दर बदर के धक्के खाने पड़ते हैं, और वो उसे मुखालफत का, नफरत का सामना करना पड़ता है। किसके सबब से? यीशु मसीह के सबब से। मैं सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। मेरे अजीजों, यहां पर लिखा है कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी मां से। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा अच्छी पोस्ट पर जाए, अच्छा ऑफिसर बने और बहुत पैसा कमाए। और जब मैं सेमिनरी में आया तो हम जब एक दूसरे से कुछ बातचीत करते हैं, टेस्टिमनी शेयर करते हैं, तो बहुत से लोगों ने कहा कि मेरे भाई ने मुखालफत की, मेरी माँ ने की, मेरे बाप ने की, और हमें कहा गया कि हमारी तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं होगी। ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, अगर तुम ये शोबा अख्तियार करना, ये खिदमत अख्तियार करना चाहते हो तो। और इसी तरह बेटी को माँ से, कि जब बेटी जो है कलाम मुकद्दस पढ़ती है तो माँ उलझन का शिकार हो जाती है कि हर वक्त ये क्या तुम किन कामों में पड़ी रहती हो, और इस तरह मुखालफत घर ही से शुरू हो जाती है। और बहू को सास से, जब बहू खिदमत के लिए जाती है, कलाम सुनाती है, तो सास कहती है कि मुझे क्या पता तुम कहाँ गई थी, अब तुम वहां ही रहो, मुझसे जुदा हो जाओ, तुम्हारा रास्ता और है और हमारा रास्ता और है। किस सबब से? यीशु मसीह के सबब से, उसका कलाम फैलाने के सबब से। आज हम इतनी कलीसियाएं कायम हैं, चर्चेज में हम बड़ी आज़ादी के साथ इबादत करते हैं। तो मेरे अजीजों, ये बिल्कुल आसानी से मुमकिन नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे हमारे शहीदों का लहू है। जो यीशु मसीह के शागिर्द थे,
उन्होंने शहादत कबूल की और उन्होंने नफरत का सामना किया और उन्हें अदालतों में घसीटा गया, आरों से चीरा गया। किसकी खातिर? मसीह की खातिर मैं तलवार चलवाने आया हूं। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि आज के दौर में भी जो है हम नफरत का शिकार होते हैं, हमसे नफरत की जाती है। काम काज से, कारोबार से, कहीं कारोबार करें वहां पर नफरत की जाती है, जॉब से निकाल दिया जाता है। अगर घर खरीदें तो वो भी मसला है कि आप मसीही हैं। हमारे घरों को जला दिया जाता है, हमारे गांवों को जला दिया जाता है और कत्ल कर दिया जाता है। किस सबब से? तुम मसीही हो। मैं सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। तो मेरे अजीजों, जब इन हालात में से हम गुजरते हैं तो यीशु मसीह जिन्होंने सब कुछ पहले से बता दिया, उन्होंने ही पहाड़ पर दी गई शरीयत पर हमें सिखाया कि इन हालात में तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा रिएक्शन क्या होना चाहिए और तुम्हें क्या अजर मिलेगा। हम देखते हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में उसके 5वें बाब और उसकी 10वीं से 12वीं आयत तक। इसे मुबारकबादियां भी कहा जाता है, पहाड़ी वाज भी, और यीशु मसीह की शरीयत भी कहा जाता है। यहां पर लिखा है, मुबारक हैं वो जो रासबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ये वो वादों का अजीम खजाना है कि हम उसकी खातिर जो है उस बादशाही में दाखिल होंगे और मुबारक ठहरेंगे, उस बादशाही के हकदार होंगे। और लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। और आगे यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमने करना क्या है इन हालात में। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। यीशु मसीह ने बड़ी सफाई से इस बात की तशरीह कर दी है कि जब तुम मेरे सबब से सताए जाओगे, नफरत का सामना करना पड़ेगा, झगड़ों का सामना करना पड़ेगा, तो तुम खुशी करना। मुखालफत का सामना करना पड़ेगा तो तुम शादमान होना, दुख ना करना, रोना नहीं, परेशान नहीं होना, बल्कि क्या करना? खुश होना, क्योंकि तुम्हारा अजर बड़ा है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। ऐ प्यारे आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं आज के कलाम के लिए। आसमानी बाप, जबकि आज के इस दौर में भी खुदावंद हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो खुदावंद हमारे ईमान को मजबूती बख्श कि उस वक्त बेदिल ना हो, बल्कि खुदावंद तेरे कलाम को, तेरे मुंह की बातों को सामने रखते हुए खुशी से, शादमानी से खुदावंद अपनी जिंदगियां बसर करें। हम सबको ये तौफीक बख्श, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।